क्या बाबा रामदेव और बालकृष्ण जाएंगे जेल? रामदेव की कोरोना दवा के क्लिनिकल ट्रायल पर उठा सवाल। केंद्रीय आयुष मंत्रालय रामदेव की कंपनी पतंजलि के जवाब से संतुष्ट नहीं। बाबा रामदेव की कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि वह किस आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर की दवाओं को कोविड-19 की दवा बता रही है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो मंगलवार को कोरोना की दवा निकालकर बाबा रामदेव ने क्या शॉट मारा है। जिस दवाई की खोज में सारी दुनिया के साइंटिस्ट दिन रात महीनों से जुटे हुए हैं, उसे हमारे योग गुरु रामदेव ने एक झटके में ढूंढ निकाला है। सारी दुनिया में डंका बजाए जाने वाली बात है, लेकिन केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने ही इस पर सवाल खड़ा कर बाबा के इस दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। इनके विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाकर इनसे उनके दावे से जुड़े कई सवाल पूछ डाले। ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी कर दी। माना जा रहा है कि इसके लिए जो मानक तय किए गए हैं उसका पालन पतंजलि ने सही तरीके से नहीं किया है, क्योंकि अगर किया होता तो केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय खुद उछल कर इस दवा की खोज की घोषणा करता। दुनिया में धाक जमाने का इससे बढ़िया क्या कोई और मौका हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आयुष मंत्रालय के सूत्रों की माने तो पतंजलि की तरफ से कोरोना की दवा की खोज के दावे में कई लूपहोल्स कमियां हैं। उसकी तरफ से तय मानकों का पालन नहीं किया गया है। हालांकि उक्त दवाई के विज्ञापन पर लोग लगाए जाने के बाद दवा निर्माता कंपनी की तरफ से जवाब भेजा गया है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के दावे से मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कोरोना के इस दवाई पर सवाल उठने शुरू हो गए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आयुष मंत्रालय ने भले ही इस दवाई के विज्ञापन पर रोक लगा दी हो, लेकिन रोक से पहले मंगलवार को देश भर की प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों रिपोर्टर्स के सामने कोरोना दवा की इजाद किए जाने के दावे से लोगों के बीच मैसेज तो चला ही गया कि रामदेव बाबा ने कोरोना की दवाई की खोज कर ली है। इससे क्या हुआ, इसे ऐसे समझा जाए। देखा यह जा रहा है कि जो परिवार या परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके मन में एक बात तो आती ही है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट चल ही रहा है, साथ में बाबा रामदेव वाली गोली लेने में क्या हर्ज है। इससे तो इम्यूनिटी ही बढ़ती है। यानी मार्केटिंग के लिहाज से बाबा रामदेव तब भी सफल होते दिख रहे हैं जब मंत्रालय उनकी इस दवा को हरी झंडी नहीं देती। इस सवाल पर आयुष मंत्रालय का जवाब आधिकारिक रूप से नहीं मिल पाया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दावा गलत पाए जाने पर आईपीसी की धारा 420 के साथ साथ कंपनी एक्ट की धाराएं लगेंगी और जुर्म साबित होने पर कंपनी के डायरेक्टर या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। कहा जाता है कि मंत्रालय पर जबरदस्त दबाव है कि वह पता लगाए कि बाबा रामदेव व उनकी कंपनी पतंजलि के दावे में कितना है दम। हालांकि आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पतंजलि ने ऐसी किसी दवा के विकसित करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की अनुमति से कई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना के इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन उनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना का इलाज खोजने के लिए जूझ रही है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में बिना वैज्ञानिक सबूत के किसी दवा से इलाज का दावा खतरनाक साबित हो सकता है और करोड़ों लोग इस भ्रामक प्रचार के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए इस दवा के प्रचार प्रसार वाले विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही पतंजलि को जल्द से जल्द कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण देने को कहा गया है। पतंजलि को यह भी बताना होगा कि इस दवा का ट्रायल किन किन अस्पतालों में और कितने मरीजों पर किया गया। ट्रायल शुरू होने के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया CTRI में दवा का रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रायल के परिणाम का पूरा डाटा देने को कहा गया है। वहीं जानकारी मिली है कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इस दवा को दी गई है मंजूरी और लाइसेंस की प्रति सौंपी है।
और यह भी उनके गले की फांस जैसी ही प्रतीत हो रही है। पतंजलि की दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लाइसेंस दी गई है, न कि कोरोना की दवा के लिए लाइसेंस जारी की गई है। जानकारी के अनुसार पतंजलि की दवा कोरोनिल को उत्तराखंड आयुष मंत्रालय की तरफ से लाइसेंस जारी किया गया है। विभाग के लाइसेंसिंग अधिकारी डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत का कहना है कि दिव्य फार्मेसी के नाम पर 12 जून को लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंस में कोरोनिल वटी समेत 2 अलग अलग मात्रा वाली स्वासारी दवा को इम्यूनिटी बूस्टर बताया गया है। ऐसे में अब कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि वह किस आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर की दवाओं को कोविड-19 की दवा बता रही। वहीं बाबा रामदेव की दवाई को लेकर विश्व भर से क्वेरी यानी जानकारियां मांगी जा रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय दवाओं के बीच बाबा रामदेव की इस दवा के दावे की जांच होनी है। ऐसे में स्वाभाविक है गलत पाए जाने पर सारे विश्व की नजर रहेगी कि भारत ने झूठा दावा करने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। यानी दावा गलत हुआ तो बाबा रामदेव व बालकृष्ण पर गाज गिरनी लगभग तय है।